हे एवरीवन, दिस इज अमन जायसवाल। वेलकम ऑन माय यूट्यूब चैनल। सो यार, 2023 होने वाला है खत्म और आखिरी का बचा है 1 महीना। ठीक है, 2023 जब स्टार्ट हुआ था तो हम सबने अपने लिए कुछ न्यू ईयर रेजोल्यूशंस लिए थे कि इस साल हम अपने अंदर ये चेंजेस लेकर के आएंगे। अपने कुछ गोल्स भी सेट किए थे कि जब 2023 एंड हो रहा होगा तो हम अपने इन गोल्स को अचीव कर लेंगे। आज मैं अगर आपसे पूछता हूँ कि ऑनेस्टली बताना, आप हो सकता है स्टूडेंट हो सकता है, आप आईटीजे की तैयारी कर रहे हो, आप कॉलेज में हो, ठीक है, और इस वीडियो को आप देख रहे हो तो जरूर आपने थंबनेल देख करके इस वीडियो पे क्लिक किया होगा। तो अगर मैं आपसे पूछता हूँ कि जो भी गोल्स आपने लिखे थे 2023 के स्टार्टिंग में, उसमें से कितने गोल्स आपने कंप्लीट कर लिए हैं या कितना परसेंट उस गोल को अचीव किया है? सर, मेजॉरिटी ऑफ जो हमारे व्यूअर्स हैं उनका आंसर यही होगा कि 10%, 20%, 30%, राइट? एंड हो सकता है बहुत सारे लोग ऐसे भी हों जिनसे अगर पूछा जाए तो उन्हें यही नहीं याद होगा कि उनके न्यू ईयर रिजोल्यूशंस क्या थे या उनके गोल्स क्या थे। मैक्सिमम लोगों के साथ ऐसा प्रॉब्लम होगा कि अगर मैं आपसे पूछता हूँ तो आप एक पेन और पेपर लेकर के वो 5 गोल्स या वो 4 गोल्स, 10 गोल्स नहीं लिख पाओगे, जो आपने 2023 की स्टार्टिंग में लिए थे, क्योंकि आपको वो याद ही नहीं है। आपने जस्ट लिया एंड देन आपने किया नहीं, ठीक है? तो अब आपके पास यार 2 ऑप्शन बचता है। पहला ऑप्शन ये बचता है कि ये सोच लो कि अब 2023 के 11 महीने में आपने कुछ नहीं किया, आखिरी के 1 महीने में क्या कर लोगे? और ये सोच कर के कुछ भी मत करो और 2023 को ऐसे ही वेस्ट की तरह जाने दो। दूसरा ऑप्शन आपके पास ये हो सकता है, जो कि थोड़ा बेटर है कंपेयर टू पहले वाले से, कि जितनी चीज़ें हो गई, जो समय चला गया, वो तो चला गया, वो तो वापस नहीं आने वाला। बट जो हमारे पास लास्ट के 30 डेज़ हैं, इस ईयर के एंड होने में, इसमें हम कुछ तो ऐसा कर लें, ताकि जो हमारा 2023 है, वो एक रिग्रेट के साथ एंड ना हो, ठीक है? डेफ़िनेटली हम उस पूरे साल की भरपाई तो नहीं कर पाएँगे, लेकिन हाँ, हम कुछ चीज़ें ऐसे कर सकते हैं, जिसकी वजह से जो हमारा 2023 है, वो जब एंड हो रहा होगा, तो आपके अंदर एक रिग्रेट की फीलिंग नहीं होगी और साथ ही साथ वो आपको बूस्ट देगा आपके 2024 के लिए, ठीक है? यानी अब जब 2024 स्टार्ट होगा, तो आप एक एनर्जी के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ स्टार्ट कर पाओगे और आपको एग्जैक्टली पता होगा कि अब आपको करना क्या है, ठीक है? तो आज की इस वीडियो में मैं उसी पे बात करने वाला हूँ और ये हम सबके लिए वैलिड है, ठीक है? आप किसी भी स्टेज पे हो सकता है, आपने हो सकता है कि अपने जो भी गोल्स आपने लिए थे उससे आपने 80% कंप्लीट किया, हो सकता है आपने 30% कंप्लीट किया, हो सकता है आपने कुछ भी नहीं किया, आपको याद तक नहीं है। तो अब आप सभी ना एक ही नाव पे हो, ठीक है? और अब यहाँ से जो ये अगले 30 दिन होने वाले हैं, वो अब सेम चीज़ें सब पे वैलिड होंगी, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, ठीक है? तो आई होप कि इस वीडियो को आप एंड तक देखोगे, जो भी चीज़ें मैं बताऊँगा उसे यार नोट कर लेना। ऐसा ना हो कि ये भी छोड़ दिया, ये भी भूल गए, तो लास्ट के जो दिन हैं वो भी आप वेस्ट ही कर दोगे, ठीक है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए यार, लास्ट के 30 डेज़ में हम कुछ तो अच्छा कर ले जाएँ, ताकि हमें साल के एंड में रिग्रेट ना हो, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। अगर तुम चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मेक श्योर करो यार कि तुम वीडियो को लाइक कर दो। देखो, हमने अपने सेटअप में भी थोड़े चेंजेस किए हैं, थोड़े बैकग्राउंड में लाइट्स वगैरह लगा दी हैं, ठीक है? ताकि हमारा कंटेंट डे बाय डे इंप्रूव हो, क्वालिटी इंप्रूव हो। तो अगर मैं अपनी तरफ से इतनी एफर्ट कर रहा हूँ, तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपनी तरफ से कुछ एफर्ट दिखाओ एंड शेयर करो, सब्सक्राइब करो, लाइक करो चैनल को, हमें सपोर्ट करो ग्रो करने में, ठीक है? सो इस वीडियो में मैं आपको ऐसी 5 चीज़ें बताने वाला हूँ, जो कि आपको इस लास्ट 30 डेज़ में करनी है, जो कि आपको 2024 का स्टार्ट करने में एक काफ़ी अच्छा बूस्ट दे रहा होगा और साथ ही साथ आपको एक रिग्रेट वाली फीलिंग भी नहीं आ रही होगी। आपको ऐसा फील होगा कि हाँ, हमने कुछ तो किया है यार लास्ट में, ठीक है? तो जो सबसे पहली चीज़ करनी है वो है लर्न अ न्यू स्किल। आपको क्या करना है कि आपने अपने साल को कर दिया है बर्बाद, बस ये जो हमारे पास लास्ट के 30 डेज़ हैं, इसमें आपको एक स्किल मास्टर करनी है। अब हो सकता है यार कि जो आप स्किल मास्टर करने वाले हो वो 30 डेज़ में कंप्लीट ना हो, उसमें 60 डेज़, 90 डेज़ लगे। इसीलिए मैंने कहा कि अगर आप उसे अभी स्टार्ट कर देते हो तो एट लीस्ट आप उसे 30 डेज़ करोगे, ठीक है? तो अगर 100% की स्केल पे देखा जाए तो आप 30% उसे कंप्लीट कर चुके होगे, 20 टू 30% आप कंप्लीट कर चुके होगे, तो आपको एक कॉन्फिडेंस होगा उस चीज़ को लेकर के, ताकि आप 2024 अपना अच्छे से स्टार्ट कर सको एंड 2024 में जो भी शुरू के 1-2 महीने और लगेंगे, उसे जोड़कर अपने उस स्किल को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लेना। तो अभी आपको स्टार्ट करनी है एक स्किल सीखना, और वो स्किल कुछ भी हो सकता है। मेबी वो वेब डेवलपमेंट हो सकता है, वो यूआई यूएक्स डिजाइनिंग हो सकता है, ठीक है? वो कुछ भी हो सकता है। इट टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ऑन योर इंटरेस्ट, ऑन योर पैशन। आपको जो अच्छा लगता है, आप जो करना चाहते थे ना, इस पूरे साल से जो आप चीज़ें टाल रहे थे कि कल करूँगा, उसी चीज़ को पकड़ो एंड स्टार्ट कर दो करना। अभी से स्टार्ट कर दो, 30 दिन करो एंड 2 से 3 घंटे डेली उस स्किल को दो, ठीक है? आपको रिसोर्सेज़ चाहिए तो आप मेरे को कमेंट में पूछ सकते हो कि मेरी ये स्किल है, बताओ मुझे इसके रिसोर्सेज़ कहाँ से मिलेंगे, फ्री में मैं इसे कैसे सीख सकता हूँ? मैं थोड़ी बहुत रिसर्च करके आपको बता दूँगा और बाकी आप अपने एंड से भी ट्राई करके उस चीज़ को कर सकते हो। तो ये तो हुई यार पहली चीज़, और ये मस्ट है, ये आपको करनी है। नंबर 2, दूसरी चीज़ करनी है, आपको देखने हैं अच्छे कंटेंट। अब लास्ट के 30 डेज़ में मैं आपसे ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आप डेली बेसिस पे 1 आवर दोगे गुड कंटेंट कंज़म्पशन को। यानी अब तक आपने बहुत ज़्यादा रील्स स्क्रॉल किए होंगे पूरे साल, फालतू के कंटेंट देखा होगा, अपना टाइम वेस्ट किया होगा, लेकिन अब आप इस 30 दिनों में अच्छे कंटेंट्स देखना शुरू करो। वो पॉडकास्ट वीडियोज़ हो सकते हैं, ठीक है?
वो कुछ अच्छे यूट्यूब चैनल्स हो सकते हैं जो मैं यहाँ पर आपको मेंशन कर दे रहा हूँ, ठीक है? आप इनके कंटेंट्स देख सकते हो, इनसे आप बिज़नेस के बारे में सीख सकते हो, डिज़ाइनिंग के बारे में सीख सकते हो, ठीक है? मेंटल फिटनेस, बॉडी से रिलेटेड चीज़ें सीख सकते हो, खुद की सेल्फ पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के बारे में सीख सकते हो। तो इसे देखने का बेनिफिट ये होगा कि आपको बहुत ज़्यादा नई अपॉर्च्युनिटीज़ के बारे में पता चलेंगी, आपका सेल्फ ग्रोथ होगा, साथ ही साथ आपके अंदर बहुत ज़्यादा चेंजेस आप खुद फ़ील करोगे कि आपके पास जितनी नॉलेज पहले थी, वो आज से 30 दिन के बाद उससे ज़्यादा ही होगी, उससे कम नहीं होगी, बिकॉज़ आपको बहुत सारे अलग-अलग फ़ील्ड्स के बारे में पता चलेगा। और ये जो आप पॉडकास्ट या फिर जो आप वीडियोज़ देखोगे, वो कोशिश करना कि अलग-अलग डोमेन से देखना, जैसे कभी बिज़नेस के देख लिए, कभी आपने मेंटल हेल्थ, मेंटल फिटनेस, कभी बॉडी, कभी डिज़ाइनिंग, कभी ब्रांडिंग, ठीक है? और इस तरीके से अलग-अलग डोमेन्स के देखोगे तो आपका ओवरऑल नॉलेज बढ़ेगा, ठीक है? तो ये है दूसरी चीज़ जो कि आपको करनी है। एंड अब जो थर्ड चीज़ आपको करनी है यार, वो करनी है क्या? डेवलप अ रीडिंग हैबिट, ठीक है? अब आपको रीडिंग हैबिट डेवलप करनी पड़ेगी, यानी अब आपको बुक्स रीड करने पड़ेंगे। तो मार्केट में बहुत अच्छी-अच्छी किताबें जो कि आप रीड कर सकते हो। देखो, ये जो मैं चीज़ आपको बता रहा हूँ, ये ऐसी नहीं कि मैं सिर्फ़ आपको बोल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए, मैं भी अप्लाई करूँगा खुद पर। एंड वही चीज़ मैं आपसे भी बोल रहा हूँ अप्लाई करने के लिए। देखो, मेरी भी जो रीडिंग हैबिट है ना, वो उतनी अच्छी नहीं। मैंने अपने एक वीडियो में बताया हुआ है कि मुझे बुक्स वगैरह रीड करना उतना पसंद नहीं है। लेकिन अब मैंने क्या किया कि मैंने बुक्स ऑर्डर कर दी हैं, ठीक है? 3 बुक्स मैंने ऑर्डर की हुई हैं। एक है एटॉमिक हैबिट्स, दूसरी है इकिगाई, ठीक है? एंड थर्ड है साइकोलॉजी ऑफ मनी। तो ये 3 बुक्स से मैं स्टार्ट करने वाला हूँ। तो मैं चाहूँगा कि आप भी अपने लिए 2-3 बुक्स ऑर्डर कर लो, मँगा लो। हार्ड कॉपी मँगाना, पीडीएफ वगैरह डाउनलोड करने के चक्कर मत पड़ना, थोड़े पैसे खर्च करो। लेकिन अगर आपके पास हार्ड कॉपी होगी तो आप उसे पढ़ोगे, ठीक है? एंड ट्राई करो कि डेली 30 मिनट्स टू 1 आवर आप पढ़ो। या आप ऐसे सोच सकते हो कि आप डेली 10 पेजेस पढ़ने का टारगेट दो कि मैं 10 पेजेस तो डेली पढ़ूँगा, ठीक है? और ये चीज़ आपको करनी है 30 डेज़ तक लगातार। आपको 10 पेजेस पढ़ने होंगे। रीडिंग करने से आप जब अच्छी-अच्छी किताबें रीड करते हो तो आपका नॉलेज ओवरऑल बढ़ता है यार। ये चीज़ मैंने फ़ील किया है। हालाँकि मैं करता नहीं, बट जब हम समरी सुनते हैं ना या ऑडियो बुक सुनते हैं कभी भी, तो हमें पता चलता है कि यार काश इस बुक को हम पढ़े होते तो हमें काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिली होती। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है बुक को रीड करने की। तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप बुक्स रीड करने की हैबिट डेवलप करो, डेली 10 पेजेस पढ़ो और इस 1 मंथ में कोशिश करो कि एटलीस्ट 1 बुक को आप फिनिश कर लो। ठीक है? आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई भी बुक मँगा सकते हो। जैसे मैंने आपको 3 बुक्स के नाम बता दिए, आप उन्हें भी मँगा सकते हो एंड पढ़ सकते हो। लेकिन डेली के बेसिस पे 10 पेजेस पढ़ने की हैबिट डेवलप करना। नाउ द 4th वर्क जो कि आपको करना है वो है स्पिरिचुअलिटी। हैं? ये करना नहीं है, बेसिकली क्या है यार कि देखो, थोड़ा बहुत खुद को स्पिरिचुअलिटी की तरफ पुश करना शुरू कर दो। अब यार स्पिरिचुअलिटी का मेरा मतलब क्या है? देखो, मैं सिंपल और क्लियर रखूँगा इस चीज़ को बहुत ज़्यादा इसमें। मेरे कहने का मतलब है कि आपका जो भी रिलीजन है, ठीक है, हिंदू हो, मुस्लिम हो, जो भी हो, आपके अपने मंत्र होंगे, ठीक है? आपका अपना आपके भगवान हैं, ठीक? आप एटलीस्ट दिन में 10 से 15 मिनट निकालो एंड अगर आप उनकी पूजा कर सकते हो तो ठीक है। अगर आप पूजा करने का आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप मंदिर नहीं जा सकते, तो एटलीस्ट रूम में बैठ के 15 मिनट के लिए उनके उस मंत्र का उच्चारण कर सकते हो 10 से 15 मिनट के लिए डेली बेसिस पे। और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आज के यूथ के लिए। इस चीज़ से क्या होता है यार, इस चीज़ से मिलती है आपको मेंटल पीस, जिसकी आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है? मेंटल पीस होगी पहली चीज़। दूसरी चीज़ होगा कि आपके अंदर जो भी नेगेटिव एनर्जी है ना, वो कहीं न कहीं आउट होती है यार। और जब आप ये मंत्र की चैंटिंग करते हो, ठीक है? एंड जब आप पूजा-पाठ में खुद को थोड़ा-सा ज़्यादा एंगेज करते हो ना, तो आपके अंदर पॉजिटिव एनर्जी आती है और जो आपके अंदर का एक बोल सकते हैं ना कि सिन्स हैं, वो कम होते हैं। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है और ये चीज़ आप सबको करनी चाहिए। हो सकता है आप भगवान में विश्वास करते हो, नहीं करते हो, वो आपका अपना पॉइंट है। मेरा यही पॉइंट है और जो मैंने फ़ील किया, जो मैंने एक्सपीरियंस किया है कि पूजा-पाठ कहीं न कहीं आपको मेंटल पीस ज़रूर प्रोवाइड करता है। आप मंदिर में जाकर के बैठ सकते हो 15 मिनट के लिए, आप अपने रूम में कोई मोबाइल में मंत्र लगा लो, ठीक है? एंड मेडिटेट करो। उस चीज़ को एक-एक लाइन जो उसमें बोली जा रही है, उसके अर्थ को समझने की कोशिश करो, ठीक है? एंड उस पे फ़ोकस करो। इससे क्या होगा, आप ध्यान लगा रहे हो। क्या कर रहे हो? मेडिटेट कर रहे हो, ठीक है? तो एट द टाइम आपका मेडिटेशन भी हो रहा है और आप भगवान का भी नाम ले रहे हो। तो इस चीज़ से आपको काफ़ी ज़्यादा एक सुकून, एक मेंटल पीस और साथ ही साथ अच्छी वाइब्स आपको आएँगी अंदर से। तो ये चीज़ ज़रूर करनी चाहिए। ये सभी के लिए रिकमेंडेड है। बहुत सारी जो अ, हमारी एज के बेसिकली यूथ हैं, वो ये सारी चीज़ों में उतना ज़्यादा एंगेज नहीं होते हैं। बट मुझे पता नहीं क्यों यार तुम नहीं होते हो, बट ये चीज़ काफ़ी सही है। अगर आप दिन में 15 मिनट भी बैठ करके भगवान का नाम ले रहे हो, ठीक है? मंत्र पढ़ रहे हो या कुछ नहीं कर रहे हो, लैपटॉप में, मोबाइल में कोई एक भजन ही लगा के सुन रहे हो और उस चीज़ को फ़ील करो, उसके एक-एक वर्ड के मीनिंग को समझ रहे हो, ठीक है? एंड 15-20 मिनट आपने ये चीज़ किया, ध्यान लगाया, तो इससे आपको काफ़ी ज़्यादा पीस मिलता है। तो ये चीज़ ज़रूर करनी है आपको, ठीक है? ये हो गई हमारी चौथी चीज़ एंड द लास्ट जो आपको करना है इन 30 डेज़ में, उसकी बात करता हूँ, वो है बैलेंस डाइट। टेक अ प्रॉपर बैलेंस डाइट। 30 दिन के लिए कोशिश करो जंक फूड को अवॉइड करो। पूरी तरीके से अवॉइड नहीं होगा मुझे पता है, लेकिन क्या कर सकते हो? संडे टू संडे का बना लो कि मैं अब बस संडे-संडे को जंक फूड बाहर का खाऊँगा। अदरवाइज़ आप एक प्रॉपर बैलेंस डाइट लो। अच्छे अमाउंट में पानी पियो, बॉडी को हाइड्रेट रखो,
ठीक है? और इस तरीके से आपको थकान नहीं होगा तो बाकी जो मैंने चीज़ें बोली वो आप ईज़िली कर पाओगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आप ध्यान लगाने का और आपको उबासी आनी शुरू हो गई, ठीक है? या फिर आप काम करो आपको लेज़ीनेस फ़ील हो रहा है, तो इस चीज़ के लिए आप थोड़ी बहुत एक्सरसाइज़, वार्म अप वगैरह कर सकते हो और अगर वो भी ना कर पाओ तो एटलीस्ट इतना तो कर दो कि बैलेंस डाइट लो प्रॉपर और पानी पियो ताकि आप हाइड्रेटेड रहो और दिन भर एनर्जेटिक फ़ील करो। तो ये 5 चीज़ें जो कि करनी है आई होप आपने नोट किया होगा इसीलिए मैंने बोला था नोट कर लेना। एंड आपको ये 5 चीज़ें रेगुलर बेसिस पे करनी है। फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ वो 5 चीज़ें क्या हैं? पहली चीज़ है कि आपको एक स्किल सीखनी है, दूसरी चीज़ है आपको बुक रीड करनी है, तीसरी आपको अच्छे कंटेंट कंज़्यूम करने हैं, चौथा है स्पिरिचुअलिटी की तरफ थोड़ा-सा खुद को पुश करना है और पाँचवाँ क्या है? पाँचवाँ है कि आपको बैलेंस डाइट लेनी है और अपने बॉडी का थोड़ा ख्याल रखना है इन लास्ट के 30 डेज़ में। अब एंड में जब आप रात को ये सभी चीज़ें करके डेली बेसिस पे सोने जाओगे ना, तो आपको खुद को 5 में से रेटिंग देनी है। देखो रेटिंग आपकी परफॉर्मेंस को बहुत हद तक इम्प्रूव करता है। अगर आप खुद को रेट कर रहे हो, सेल्फ रेटिंग दे रहे हो, तो ये चीज़ आपको कल को बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी। तो सपोज़ दैट आपने 5 चीज़ें मैंने इसीलिए बताई, तो 5 चीज़ें अगर आप कर रहे हो ना, तो अपने आप को 5 में से रेटिंग दो। अगर आपने आज 4 चीज़ें की, तो 5 में से 4 रेटिंग दो। 3 ही चीज़ें की, तो 3 रेटिंग दो। अगर आपने पाँचों की पाँचों कर ली, तो अपने आप को 5 रेटिंग दो। और इस तरीके से डेली रात को सोने के पहले आपको खुद को रेट करना है। 5 में से आपको खुद को रेटिंग देनी है। कभी 3 हो सकता है, कभी 5 हो सकता है एंड कोशिश करो देखो मैं अगर ऐसे कैलकुलेशन अगर हम बेसिक लेकर के चले तो अगर आप डेली बेसिस पे 5 रेटिंग समझ रहे हो तो 30 डेज़ में आपकी 150 रेटिंग्स होंगी। अगर आपने 150 में से 135 प्लस रेटिंग गेन कर ली मंथ के एंड में, तो आप ये समझना यार कि आपका जो 2023 है वो कहीं न कहीं आपने वेस्ट नहीं किया है। क्योंकि अगर आपने 135 प्लस रेटिंग खुद को दिया है, इसका मतलब ये है कि आपने इन चीज़ों को डेली बेसिस पे करा है। अब इससे आपने अपने आप को जो आप बहुत पीछे चले गए थे ना कहीं न कहीं आपने खुद को वहाँ से उठा के आगे लाया। अब जब 2024 स्टार्ट होगा, तो अब ये चीज़ें आपकी डेली हैबिट में आ चुकी हैं, डेली रूटीन में आ चुकी होंगी, तो आपको 2024 स्टार्ट करने में बहुत ईज़ी होगा और आप काफ़ी एनर्जी के साथ 2024 को स्टार्ट कर सकते हो, ठीक है? आपको ये नहीं होगा यार कि 2024 भी आपका 2023 की तरह ही जाए, ठीक है? ऐसा मत करना। 2023 अगर आपका वेस्ट हुआ है, तो ये चीज़ें करके आप खुद को ट्रैक पे लाओ एंड देन 2024 को एक न्यू स्टार्ट दो, एक बूम दो और अपने करियर में जहाँ पर भी हो आप अपने आप को नेक्स्ट लेवल पर लेकर के जाओ, ठीक है? तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा एंड ये सारी चीज़ें आप ज़रूर करना। इसी के साथ-साथ अपने आप को रेटिंग भी ज़रूर देना रात को सोने से पहले एंड कोशिश करना कि मंथ के एंड में आपके पास 135 प्लस रेटिंग आप खुद को दे पाओ। ऑनेस्ट रेटिंग देना यार क्योंकि कोई आपका चेक नहीं करने वाला है, आप ही होगे जो कि उस चीज़ को चेक कर रहे होगे, ठीक है? वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो एंड चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो। इस तरीके के और भी कंटेंट हमारे चैनल पे आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय।